देखते आंखों सुनते कानों शाकिर यूसुफजई का सलाम कबूल करे। आज हम आपको पाकिस्तान के कौमी यादगारों के बारे में बताएंगे। मेरे पेज को लाइक करें, शेयर करो, सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आने वाले तमाम वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया। पाकिस्तान में तारीखी इमारतें और मकामात आज भी कायम हैं। पाकिस्तान के हवाले से दिलचस्प बात यह है कि उसके कौमी यादगारों की शनाख्त रहनुमाई या फिर तकारीब के पास है। एजेंसी की तहसील जमरूद में मशहूर और तारीखी अली मस्जिद 700 साल कबल तामीर की गई थी। तारीखी अली मस्जिद के नाम से पूरा इलाका इसी मस्जिद के नाम से मशहूर था। बाज़ लोगों का कहना है कि यह गजनी दौर में तामीर की गई थी। जमरूद बाजार से 15 किलोमीटर के फासला 3174 फीट ऊंचाई पर वाक़ई अल मस्जिद 100 मुरबा फीट पर तामीर की गई थी। अली मस्जिद में 1987 तक ईरान और अफगानिस्तान के कबायली अवाम जश्न रोज़ मनाया करते थे और यहाँ एक बड़ा मेला सजा करता था जिसमें कव्वाली और उस वक्त की मुनासबत से म्यूज़िक का एहतमाम भी किया जाता था। लेकिन यहाँ के मकामी लोगों ने 1987 में उस पर पाबंदी लगाई क्योंकि म्यूज़िक कव्वालियाँ और मेले यहाँ के रस्म रिवाज और मजहब के खिलाफ थे। 1878 में अली मस्जिद में अंग्रेज़ों और अफगानों के दरमियान जंग भी लड़ी गई थी जिसमें अंग्रेज़ों को शिकस्त हुई थी। जबकि ये भी मालूम हुआ कि 1948 में जब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना खैबर का दौरा कर रहे थे तो उन्होंने अली मस्जिद में कुछ देर के लिए क़याम किया था और यहाँ के मुशीरान से मुलाकातें भी की थीं। उसके बाद अल मस्जिद सयाहों के लिए तफरीह का बेहतरीन मकाम बन गया क्योंकि यहाँ पर पानी के बड़े चश्मे मौजूद हैं और अब लोग दूर दूर से पिकनिक मनाने और तारीखी अली मस्जिद देखने के लिए आते हैं। मीनार पाकिस्तान लाहौर में इसी जगह तामीर किया गया है जहाँ 23 मार्च 1940 में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सदारत में मुनक़्क़दा हुआ। मुस्लिम लीग के अजलास में तारीखी करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई। उसको यादगार पाकिस्तान भी कहा जाता है। उस जगह को उस वक्त मंटो पार्क कहते थे जो कि सल्तनत बर्तानिया का हिस्सा थी। आजकल उस पार्क को इकबाल पार्क के नाम से मंसूब किया जाता है। शाही किला, ये किला लाहौर में वाक़ है। असल में ये लाहौर की शानदार इमारतों में से एक है। अगरचा उसकी बुनियादें पुरानी हैं लेकिन उसका हालिया स्ट्रक्चर मुग़ल शहंशाह अकबर ने तामीर करवाया था। कायदे आज़म की रहाइश गाह, ये वो रहाइश गाह है जहाँ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम गुजारे। ये रहाइश बलूचिस्तान के हल स्टेशन ज़ियारत में वाक़ है। उन्होंने बीमारी में उस मकाम का इंतखाब किया कि उनका ज़ियारत ही एक ऐसा मकाम है जहाँ उन्हें खुशबू और ताज़ा हवा में सिरा सकती थी। मकबरा इकबाल, लाहौर में वाक़ ये शायर मशरक़ अल्लामा इकबाल का मकबरा एक अहम कौमी यादगार है। ये मकबरा लाहौर किला और बादशाही मस्जिद के दरमियान हजूरी बाग में वाक़ है। उस खूबसूरत मकबरे में लाल एंटिनसप हैं और उस मकबरे को एक तारीखी अहमियत भी हासिल है। इस्लामिया कॉलेज, पेशावर में मौजूद ये इस्लामिया कॉलेज 1913 में कायम हुआ। उस तालीमी इदारे के क़याम का ख्याल सबसे पहले अब्दुल क़य्यूम को आया जो कि सियासी रहनुमा होने के साथ साथ एक तालीमी रहनुमा भी थे। उस इदारे में मुसलमानों को जदीद तालीम से आरास्ता किया जाता है। पाकिस्तान यादगार, इस्लामाबाद पाकिस्तान में एक कौमी यादगार है जो मुल्क के चारों सूबों और 3 इलाकों की नुमाइंदगी करती है। यादगार अकले फूल की शक्ल में एक तेज़ी से तरक्की पजीर मुल्क के तौर पर पाकिस्तान की पेशरफ्त की नुमाइंदगी करता है। यादगार की 4 अहम पंखड़ियाँ चारों सूबों की नुमाइंदगी करती हैं, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध, जबकि 3 छोटी पंखड़ियाँ 3 इलाकों की नुमाइंदगी करती हैं, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और कबायली इलाका जात। फ़ज़ा से यादगार एक सितारा, वसत में और एक चांद पंखड़ियों की दीवारों से बना की तरह दिखता है, जो पाकिस्तान परचम में सितारा व हिलाल की नुमाइंदगी करता है।